मैम आपने फुल मून का तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को लेट गो करना है, और सारा मेथड भी समझा दिया। और स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और उस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, प्लीज़ अब ये बता दीजिए न्यू मून पे क्या करना है, क्या हमें सेम रिचुअल्स फिर से फॉलो करने हैं, क्या एग्जैक्टली सेम करना है। तो आज की वीडियो उन सब चीज़ों का आंसर देते हुए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और तहे दिल से आभार और शुक्रिया आप सभी का बहुत सा प्यार देने के लिए। जैसे हमने फुल मून की वीडियो की थी और उसका आपने ढेरों सारा प्यार दिया, तो आज की वीडियो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो न्यू मून की वीडियो है, उसके पीछे 3 रीज़न है, रादर मुझे कहना चाहिए 4 रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में आपसे 4 बातें करूँगी। पहला कि ये पर्टिकुलर न्यू मून, ये पर्टिकुलर अमावस के लिए कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं, एक स्पेशल रीज़न। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो करनी हैं, जो ज़रूर 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 करनी है, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, गलती से भी नहीं करनी। और उसके अलावा लास्ट में एज़ पर योर मून साइन आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली आपके मून साइन के हिसाब से। तो शुरू करी जाए वीडियो। अब आप ये पूछेंगे मैम हमारा मून साइन कौन सा है, हमारा सन साइन कौन सा, उसके बारे में भी जैसे मैं वो बताना शुरू करूँगी पार्ट, तो मैं आपको समझा दूँगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि न्यू मून की। ये पर्टिकुलर न्यू मून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये पर्टिकुलर न्यू मून इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है। हम सब श्राद्ध का टाइम है, हम सब ऐसे टाइम में अपने एंसेस्टर्स को, या वो जा चुके हैं जो हमारे पूर्वज हैं, या हमारे लव्ड वंस जो अब हमारे साथ फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, हम उन्हें याद करते हैं, हम उनके नाम का खाना खिलाते हैं, हम उनके नाम के कुछ रिचुअल्स करते हैं, और हम उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि वो आएँ और हमें ब्लेस करें और हमें थैंक यू कर, और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें की और आप सबका 25 तारीख को है न्यू मून इंडिया के हिसाब से। आई थिंक वर्ल्ड ओवर भी 25 ही है। और शाम को इंडिया टाइम के हिसाब से शाम को करीब करीब 6 बजे, 6 बजने में 5 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमने इस पर्टिकुलर न्यू मून को इसलिए भी इम्पोर्टेंस दी कि पितृपक्ष खत्म हुआ और हम इसके बाद 26 तारीख से नवरात्रा स्थापना है और हम नवरात्रों में यानी अच्छे दिनों की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी, फेस्टिव टाइम शुरू हो जाएगा, फेस्टिवल्स आने शुरू हो जाएंगे। और अब तो कोविड के बाद कहते हैं ना, अब एक्चुअली बहुत अरसे के बाद कुछ फेस्टिविटी होगी और बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फेस्टिव टाइम शुरू हो रहा है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे दिन आ रहे हैं हर तरीके से। तो हमें इस टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं 1 जनवरी को ही करनी है, अभी से ही प्लानिंग करनी है। अब हम आते हैं सेकंड एस्पेक्ट की कि आपको 6 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल करनी हैं, चाहे कुछ भी हो आपको करनी ही करनी है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक वर्थवाइल इंटेंशन सेट करनी है। अगर मैं कहूँ वर्थवाइल इंटेंशन सेट करनी है, उसका मतलब क्या हुआ, आपने ये सोचना है कि मुझे ऐसी क्या चीज़ चाहिए, या आपके स्पेसिफिक क्लियर कट गोल आपके सामने होने चाहिए। आपने जो भी इंटेंशन सेट करनी है, जैसे कोई कहते हैं ना इंटेंशन सेट करने का मतलब एक न्यू प्रोजेक्ट आपने बनाना है, कुछ नया शुरू करना है ज़िंदगी में। अब वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, वो वेल्थ रिलेटेड हो सकता है, वो जॉब रिलेटेड हो सकता है, वो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, वो हो सकता है आपकी नेक्स्ट जो प्रमोशन होनी है उससे रिलेटेड हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इन योर फैमिली, एक नया मेहमान, या आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, तो आप उसकी प्लानिंग इस टाइम के लिए सोच के कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ द टाइम when we can plan a baby also. So lot of things can be done and planned, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या, बहुत क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक इंटेंशन होनी चाहिए और बहुत कॉन्साइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इतना लंबा चौड़ा एक चिट्ठा लिख दें, पूरा मतलब
इतना बड़ा लेटर लिख दें इंटेंशन सेट करने के लिए ही, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक इंटेंशंस चाहिए कि किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, उसके लिए मेरे चैनल पे मैनिफेस्टेशन की प्लेलिस्ट में इतनी सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने अलग अलग तरह से इंटेंशन सेट करके आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे रखे हैं जगह जगह पे। आप प्लीज़ उनको वॉच करिए, और उनमें से मैं स्पेशली कहूँगी जो जिनसे आप रेजोनेट करते हैं, आप प्लीज़ उन्हें सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आपके लिए आगे मुश्किल नहीं हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में फिर 250 प्लस वीडियोज़ हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सेकेंड पॉइंट पे आती हूँ। उससे पहले हमें बेसिकली यूनिवर्स को बताना है, आपको बताना है ना कि ये चीज़ मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपके लिए एक अर्जी पेश कर रहा हूँ, ये मैं कर रही हूँ, इस मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इसको मुझे वो जुनून दो, मुझे वो उन चीज़ों को पूरा करता चला जाऊं, और मेरी डिप भी आए तो भी मैं अपने आप को किसी भी फॉर्म में पुश करता जाऊं या करती जाऊं, और मैं उनको कामयाबी में या फुलफिलमेंट में पूरा कर सकूं। अब हम आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। वो आपको ये करना है कि उस दिन शाम को आपको फ़ोन आधे घंटे के लिए एक साइड में रखना है, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए एक साइड में रखना है। उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शांति से आपकी जो भी पूजा की जगह है, जहाँ आप पूजा करते हो, प्रेयर करते हो, जहाँ भी बैठते हो, अगर कोई ऐसी जगह स्पेसिफिक नहीं है, शांति से आप बालकनी में बैठ सकते हो, गार्डन में बैठ सकते हो, आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हो। आंख बंद करके आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, अपने अंदर से कनेक्ट करना है। इसलिए कनेक्ट करना है कि जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आप चाहते क्या हो। आपको पूरी तरह से अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद आपको रियलाइजेशन ये आएगा कि ये मेरे गोल्स हैं, इनकी तरफ मुझे कामयाबी चाहिए, और मैं इस पर्टिकुलर गोल के लिए भगवान का या यूनिवर्स का या मैं अपने स्पिरिट गाइड्स का या मैं ईश्वर का अब साथ मांगता हूँ या मांगती हूँ कि मेरा हाथ थामे रहना या मेरे साथ रहना, ताकि मुझे और ज़ोर से मतलब एक जोश के साथ, एक सुकून के साथ मैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाऊँ। नंबर 3, आपको उस दिन के लिए कुछ ना कुछ लिट करना है। लाइट कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जब होती है, जैसे हम त्यौहार करते हैं, दिवाली पे भी दिए जला जाते हैं, जब हम रक्षाबंधन करते हैं तो हम दिया जला के भाई की आरती उतारते हैं, हम कुछ भी पूजा करते हैं, एनीथिंग विच वी कनेक्ट विद दिस। आई थिंक लाइट इज़ द बिगेस्ट सोर्स। सन की भी लाइट है, हर तरह से लाइट है, तो लेट अस कनेक्ट विद द बिगेस्ट सोर्स विच इज़ लाइट। और लाइट किस फॉर्म में हो सकती है, मुझसे पूछो तो मैं हमेशा ये कहूँगी, मोर देन अ कैंडल, दिया हमारी पद्धति है, हमारी संस्कृति है। एक देसी घी का दिया जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, आप नहीं जला सकते तो आप कैंडल जला लीजिए। कैंडल जलाएंगे, और उसके बाद आपको अपनी जो आपके मन में मैनिफेस्टेशन है या इंटेंशन है, जो आपने लिखा है या पेपर पे लिखा है या मन में सोचा है, आपने उसको पढ़ना है या आपने मन में बोलना है, या अगर आपने लिखी नहीं है तो मन में बोलना है। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू राइट इट डाउन। एक नाइस कलरफुल पेन से, आप ब्लू से लिख सकते हैं, आप रेड से लिख सकते हैं, ग्रीन से लिख सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ इट दैट यू आर आस्किंग फॉर। चौथी चीज़ पे अगर हम आए तो आपने क्या करना है, चौथी चीज़, आपने इस टाइम पे कोई सा भी क्रिस्टल, कोई भी सेमी प्रेशियस स्टोन, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में नई आई है या जिसको आप नया आपकी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, राइट, आप उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के साथ आप अपने आप को इक्वेट करेंगे, आप उसके साथ उसकी एनर्जीज़ में सिंक होएंगे, आप उसे वेलकम करेंगे, आप उसको थैंक यू बोलेंगे कि आप मेरी लाइफ में आए हो, कोई रीज़न ही रहा होगा जो आप मेरी लाइफ में आए हो। आप उस क्रिस्टल के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी इंटेंशन उस क्रिस्टल को बतानी है। अगर आपने कोई क्रिस्टल लिया है तो राइट, अब वो टंबल भी हो सकते हैं, आपके ब्रेसलेट्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी पॉइंट ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ क्लस्टर ऑल्सो, एंड एनी पीस विच इज़ देयर फॉर योर टेबल और इट इज़ देयर फॉर योर ओन सेल्फ। आपको जो भी लेना है, जो भी कुछ आपने लिया है वो लेते हुए अब हम आते हैं पांचवी चीज़ पे। पांचवी चीज़, आपको ऐसे टाइम में एक मैनिफेस्टेशन का कोई भी एक ज़रिया आपने स्टार्ट करना है, कोई भी एक। अब वो कौन सा हो सकता है, वो 5/5 मेथड हो सकता है, वो वाटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो पिलो मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो 369 हो सकता है। मेरे चैनल पे 2 मैंने बताए हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बताए, क्योंकि आई थिंक दुनिया भर में सब जगह आपको सब पता ही है। फिर भी आप अगर कहोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि नहीं मुझसे ही सुनना है, मुझसे ही समझना है, तो मैं 3, 4, 5 और आपको मैनिफेस्टेशन के मेथड्स बता दूँगी। तो आप उनमें से कोई भी एक मेथड चूज़ करेंगे, पिक करेंगे और उस पर आप काम करना शुरू करेंगे, उस दिन से ही स्टार्ट करेंगे। छठा पॉइंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो ये सब किया,
ये पूरी गतिविधियाँ की, आपने मेडिटेट किया, आप अपने आप से जुड़े, आपने क्रिस्टल को वेलकम किया, आपने दिया लाइट किया, आपने अपनी इंटेंशन सेट करी, आपने अपना मैनिफेस्टेशन के लिए जो जर्नल बनाया है उस पर लिखना शुरू किया, चाहे वो विजन बोर्ड की फॉर्म में हो, चाहे वो राइटिंग में हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगी वो ये है, आप उस रात को थैंक यू करके सोएंगे। ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट इनसाइड, जो आपके अंदर वो एक विचार आया है या आपके अंदर एक थॉट आया है, उसको पूरा करने के लिए आप थैंक यू भगवान, और उसके बाद आप कहेंगे शुक्रिया, अब ये मेरी नेक्स्ट जो जर्नी है वो इस हिसाब से स्टार्ट होती है। अब मैं आपसे 3 इम्पॉर्टेंट बातें करूँगी जो आपको नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी। पहली गलती क्या नहीं करनी है? पहली गलती ये नहीं करनी कोई भी चीज़ क्विट करनी, जिसको कहते हैं ना, हाँ ये मेरी बुरी आदत है या मैं ये ऐसा करता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया को ब्राउज़ करना या इंटरनेट पे टाइम बहुत स्पेंड करना या अपना बिना बात का लेजिंग अराउंड करना या सोते रहना ज़्यादा देर तक, या कुछ भी जो भी आप लेट गो करना चाहते हैं वो आपको न्यू मून पे नहीं करना। मतलब आप कहोगे थैंक यू मैम, थैंक यू, हम और 20 दिन तक सो सकते हैं, हम अपनी उसी हैबिट्स में उसी तरह से रह सकते हैं। नहीं, आपने कोई भी चीज़ जो क्विट करनी है ना, जो लेट गो करनी है ना अपने अंदर से, वो उस टाइम नहीं करनी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होकर बढ़ेगी। अगर आपको लगता है आप क्विट करवाएंगे, वो क्विट नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो एक पहली चीज़, आपने कोई ऐसी चीज़ क्विट नहीं करनी जो आपको अब कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। उसने जल्दी नहीं है, 15 दिन बाद अब फुल मून आएगा, उस टाइम कर दीजिएगा। तब तो आपको बताया ही गया है ना कि किस तरह से लेट गो करना है, तो तब कर दीजिएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने कोई भी अनएक्सपेक्टेड कॉल आई है, कोई इनविटेशन आया है, कोई मीटिंग आई है, आपने उसको डिक्लाइन नहीं करना। मतलब आपने ये नहीं कहना नहीं नहीं टाइम नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मिलने वाला, या मैं कुछ नया कुछ नहीं सोच रहा किसी के लिए भी बात करने के लिए। आपको मैं हमेशा एक बात कहूँगी, यूनिवर्स जो है ना साइन और सिंबल में बात करते हैं हमसे। तो न्यू मून के टाइम में अगर आपके पास कोई फ़ोन कॉल ऐसा आता है जिससे आपको नहीं पता, हो सकता है कि आगे आपके बिज़नेस में या आपके काम में या आपके वर्क प्लेस में या कुछ भी, या घर में कुछ अच्छा होने वाला हो, उसकी शुरुआत तो नॉक नॉक से ऐसे ही होगी ना, तो आप उसे डिक्लाइन नहीं करिए, सुन लीजिए, एक बार बात कर लीजिए, सुन लीजिए। फ़ायदे की बात लगती है या लगता है आपको किसी तरह से बेनिफिट होगा, ज़रूर करिए, नहीं होता तो मत करिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपको पता है कि आपके एनर्जी सकर्स कौन है, आपको पता है कौन है जो आपकी एनर्जी ले लेते हैं, राइट। आपके आसपास ऐसे कुछ ना कुछ ज़रूर लोग होते हैं। आपको न्यू मून के टाइम में स्पेशली 25 तारीख को, 26 तारीख को, ये 2 दिन हैं जहां आपको इनसे बच के रहना है, यानी इधर उधर रहना है। यानी आपको कितना ही गुस्सा आ रहा होगा, आपने ना तो इन पे गुस्सा निकालना है, ना आपने इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ना आपने अपनी कंपनी में इनको रखना है, ना इनकी कंपनी में खुद रहने की कोशिश करनी है। तो वो कहते हैं ना, कुछ भी अगर झगड़ा भी शुरू हो तो सीटी बजा के घर से बाहर निकल जाना, किसी भी बहाने से दोस्तों से मिलने चले जाना। मतलब आपने उस नेगेटिव जोन में नहीं जाना और उन सकर्स के साथ में नहीं जाना। क्लैरिटी मिल गई जी आपको, ये 3 चीज़ें जो आपको नहीं करनी। आई होप दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एंड आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मुझे इसको 2 पार्ट्स में ही करना पड़ेगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे इसको 2 पार्ट्स में करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, बट मुझे लगा ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, इसीलिए मुझे इसको 2 हिस्सों में करना पड़ा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका तहे दिल से आभार और शुक्रिया।